नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेशनल टीचर विजय सर में। साथियों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 10th के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 5.4 बताऊंगा। तो एक्सरसाइज 5.4 के जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि एपी 121, 117, 113 का कौन सा पहला पद है जो कि नेगेटिव होगा। पहला पद ऋणात्मक होगा। देखिए, एक एपी दे रखा है, ये एपी है। इस एपी में ए क्या है 121, उसके बाद डी 117 घटा 121 यानी कि माइनस का 4। ए इसमें से इसको घटा दिया डी, या इसमें से इसको घटाते तो डी। कौन सा पद जो होगा वो पहला पद होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा होगा। नेगेटिव का मतलब 0 से छोटा होगा, यानी कि n निकालना है। मान लीजिए, माना कि जो nवां पद होगा ना, nवां पद पहला ऋणात्मक पद होगा। पहला ऋणात्मक पद होगा, ये मान लिए। मान के चले कि जो nवां पद होगा वो पहला ऋणात्मक पद होगा। तो nवां पद यानी कि an जो होगा ऋणात्मक होगा, यानी कि छोटा होगा किससे, 0 से। an 0 से छोटा होगा, ये 0 से छोटा है। चलिए, an का फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। किससे छोटा, 0 से छोटा। a की जगह क्या रखेंगे 121 जोड़ n-1, डी की जगह कितना रखेंगे माइनस का 4। ये क्या है 0 से छोटा है, इतना 0 से छोटा है। यानी कि 121, अब ये माइनस 4 से गुना होगा तो ये प्लस का n और माइनस का 4, तो माइनस का 4 और n माइनस माइनस प्लस का 4, और ये 0 से छोटा है। देखिए, 121 और 4 कितना होगा 125, माइनस का 4 n, ये क्या हो रहा है 0 से छोटा हो रहा है। तो अब देखिए 125 छोटा हो रहा है 0 प्लस का 4n। ये माइनस में 4n है तो उधर गया तो प्लस में 4n। देखिए 125 बराबर जो है वो छोटी है 4n से, 4n से छोटी है। अब देखिए 125 4n से छोटी है। 125 ये 4 गुना में है, इसको लाएंगे भाग में, तो जो है वो छोटी है किससे, n से। अब देखिए यहाँ भाग करेंगे, 125 में 4 का भाग दे दीजिए। 125 में 4 का भाग कीजिए, 4 तिया 12, ये कट गया। उसके बाद 5, 4 कम 4, इसको कटा के 1 0, 4 दूना 8, 2 0, 4 पंचे 20। यानी कि जो 31.25 आया है, 31.25 से जो n है वो n बड़ी है। 31.25 से n बड़ी है, तो 31.25 से तो n जो है नंबर है, एपी का नंबर है। तो नंबर है तो ऐसा थोड़ी है कि वो दशमलव में आएगा, नेगेटिव आएगा या फ्रैक्शन में आएगा, ऐसा तो कुछ आएगा नहीं। तो 31.25 से बड़ी क्या होगा 32, तो n क्या होगा, n बराबर आएगा 32। देखिए चलिए n बराबर 32 आएगा, क्योंकि 31.25 से बड़ी है। थोड़ा सा इसमें और एक चीज़ समझना है। देखिए, जैसे यहाँ से उठा लीजिए आप इसको, यहाँ से इस वाले लाइन से उठा लीजिए, यहाँ से 125 माइनस 4n। देखिए यहाँ से 125 माइनस का 4n जो है वो छोटी है 0 से। कुछ होता है ऐसे करता है, माइनस का 4n, अब ये 0 ये प्लस में है तो माइनस में आ जाता, माइनस में 125, यानी कि माइनस का 4n क्या हो जाता, इधर हो जाता माइनस का 125। अब केवल n लिखता तो देखिए केवल n तो माइनस का 125 बटे में माइनस का 4, तो n जो है वो छोटी है। अब देखिए क्या, ये माइनस माइनस कट जाता 125 बटे 4 से। यहाँ आया
n जो है बड़ी है 125/4 से और यहाँ आया n छोटी है 125/4 से। क्या लॉजिक है? ज़्यादातर विद्यार्थी यहीं पर मिस करता है। यहाँ से गया तो ये ठीक है, यहाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा किया। हम ऐसा ज़रूरी थोड़ी है 125 - 4n है, उसको 4n ना ले जा करके इसको इधर लेके चले जाएंगे। यहाँ पर हम ऐसे ही किए हैं, ये 125 को इधर लेके चले आए हैं, तो प्लस में था तो माइनस में आया। अब यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ तो n का मान 32 आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए n जो है 125/4 यानी कि n जो है 31.25 से क्या है, छोटी है। 31.25 से छोटी है और यहाँ 31.25 से n बड़ी है। यहाँ n 31.25 से बड़ी है, यहाँ छोटी है। देखिए जब भी ऐसा बड़ा या छोटा का साइन लग जाए कहीं भी और जब माइनस से माइनस कटता है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है n माइनस 125 बटे माइनस का 4, ऐसा जब भी ये माइनस से माइनस कटेगा, जब भी ये माइनस का माइनस कटेगा, ऐसा इस साइन में माइनस का माइनस कटेगा। अगर यही बराबर होता था तो ऐसा कुछ नहीं होता, तो माइनस का माइनस कट जाता 125/4 आता। लेकिन जब भी इस तरह से कटता है माइनस का माइनस, ये दोनों माइनस, ये माइनस माइनस कटेगा तो ये चिन्ह पलट जाता है, ये चिन्ह हो जाएगा 125/4। यही था लॉजिक, ये चिन्ह पलट जाता है। जब भी ये माइनस से माइनस कटेगा, यहाँ बड़ा का साइन हो या छोटा का, तो चिन्ह पलट जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आ रहा था कि जो n है 31.25 से बड़ी है और यहाँ भी आया n 31.25 से बड़ी, क्योंकि अब ये माइनस से माइनस कटा तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो n जो है 31.25 से बड़ी है तो n 32 होगा। तो इस एपी का जो 32वां पद होगा वो 0 से छोटा होगा, नेगेटिव होगा। देखिए एक्सरसाइज 5.4 के दूसरा क्वेश्चन, किसी एपी के तीसरे और सातवें पद का योग 6 है। तीसरे और सातवें पद का योग 6 है, उनका गुणनफल 8 है। तीसरे पद और सातवें पद का योग 6, गुणनफल 8, 16 पदों का योग ज्ञात करना है। सॉल्यूशन प्रश्न से क्या है, तीसरे और सातवें पदों का योग, तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है। तीसरा पद यानी कि A3 और सातवां पद यानी कि A7, दोनों का योग कितना है, 6। देखिए A3 को क्या लिख सकते हैं, A + 2D लिख सकते हैं, खोल के लिखें तो A3 को A + 2D। A7 को क्या लिखें, A7 को A + 6D बराबर में 6। A और A 2A प्लस 2D और 6D 8D कितना, 6। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो A + 4D बराबर में 6। तो A + 4D बराबर 6। 2 किस में है, गुना में, इधर किस में जाएगा, भाग में। तो A + 4D, दुक्का 2 और दूतिया 6, 3। A + 4D कितना आया, 3 आया। चलिए केवल A कितना आएगा, 3 - 4D, प्लस में है तो माइनस में गया, 3 - 4D। इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसका जरूरी पड़ेगा आगे। पुनः प्रश्न में देखिए क्या है, तीसरे और सातवें पद का गुणनफल 8 है। फिर प्रश्न से लिख सकते हैं, पुनः प्रश्न से तीसरे और सातवें पद का गुणनफल 8। तीसरे और सातवें पद का गुणनफल 8 है। तीसरे पद यानी A3, सातवां पद A7, दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 8 है। तीसरे और सातवें पद का गुणनफल 8 है। देखिए तीसरा पद यानी कि A + 2D गुना में सातवां पद यानी कि A + 6D, जब दोनों का गुना करेंगे तो गुणनफल कितना है, 8। दोनों का गुणनफल 8 है। देखिए गुना कैसे करेंगे, इसका पहला इसका टोटल, इसका दूसरा इसका टोटल, यानी कि A का गुना करेंगे A + 6D के साथ, फिर प्लस का 2D का गुना करेंगे A + 6D के साथ, बराबर में कितना, 8 में 8। A का गुना A के साथ A²,
प्लस और प्लस, प्लस 6 इंटू ए डी, ये प्लस, इसके आगे भी प्लस, प्लस 2 इंटू 1 2 ए इंटू डी 2 ए डी, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, प्लस 2 6 जा 12 डी इंटू डी डी स्क्वायर इक्वल टू 8। देखिए ए स्क्वायर प्लस 6 ए डी और 2 ए डी, तो 8 ए डी प्लस 12 डी स्क्वायर इक्वल टू 8। अब देखिए समीकरण 1 से जहाँ ए है ना उसके जगह 3 घटा 4 डी लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ ए है उसके जगह 3 घटा 4 डी लिखेंगे। यहाँ ए है, ए का स्क्वायर है, इसका मतलब 3 घटा 4 डी का स्क्वायर, तो 3 घटा 4 डी और उसका स्क्वायर घटा सॉरी जोड़ 8 गुना ए गुना डी 8, चलिए 8 गुना में ए के जगह पर 3 घटा 4 डी, 3 घटा 4 डी, उसके बाद गुना में अलग से भी तो डी है, डी प्लस 12 डी स्क्वायर बराबर में 8। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ लीजिए यहाँ से, क्या ए स्क्वायर ए की जगह पर 3 तो ए स्क्वायर माइनस 2 ए की जगह पर 3 बी 4 डी प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4 डी का स्क्वायर, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर। फिर इधर प्लस में 8 का गुना 3 के साथ 8 तिया 24, उसका गुना डी के साथ, तो 8 तिया 24 गुना डी, तो ये हो गया 24 डी। फिर ये माइनस और इसके आगे प्लस, माइनस 8 चौका 32 गुना डी और फिर गुना डी, तो 32 डी स्क्वायर माइनस 32 डी स्क्वायर प्लस में 12 डी स्क्वायर, 12 डी स्क्वायर बराबर में 8। चलिए 3 का स्क्वायर 9, देखिए 3 दूना 6, 6 का गुना 4 के साथ 24 डी प्लस 4 चौके 16 डी स्क्वायर प्लस 24 डी माइनस 32 डी स्क्वायर प्लस 12 डी स्क्वायर बराबर 8, 12 डी स्क्वायर बराबर 8। चलिए आगे देखिए, देखिए ये माइनस का 24 डी और ये प्लस का 24 डी कट गया, माइनस का 24 डी और प्लस का 24 डी ये दोनों कट गया। अब देखिए एक बार और 9, ये प्लस में 16 डी स्क्वायर माइनस में 32 डी स्क्वायर और प्लस में 12 डी स्क्वायर, तो 16 12 28 प्लस में 28 डी स्क्वायर माइनस में 32 डी स्क्वायर बराबर में जा रहा है 8। 9 जोड़ 28 डी स्क्वायर, देखिए 16 12 28 माइनस में 32, तो अब यहाँ क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाकर बड़े का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि अब जो यहाँ आएगा 9, उसके बाद माइनस का 4 डी स्क्वायर बराबर में 8, 9 घटा 4 डी स्क्वायर बराबर 8। चलिए माइनस का 4 डी स्क्वायर 8 माइनस 9 प्लस में था माइनस में गया, माइनस का 4 डी स्क्वायर माइनस का 1 डी स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 4 डी स्क्वायर 1/4 डी इक्वल रूट अंडर 1/4। देखिए स्क्वायर वर्ग वर्गमूल में गया, तो डी का जो मान आया 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2, तो 1/2, लेकिन रूट से बाहर आएगा तो प्लस और माइनस दोनों में आएगा, तो डी का जो मान आ गया प्लस माइनस 1/2 आ गया। आइए थोड़ा सा इधर से मिटाते हैं, इसमें रखेंगे, यहाँ से इससे ऊपर मिटा देते हैं। केस फर्स्ट, जब आपके पास d कितना होगा प्लस का 1/2, चलिए d जब आप 1/2 लीजिएगा तब आपके पास a कितना आएगा 3 घटा 4d, 3 घटा 4d, यानी कि 3 घटा 4 गुना d के जगह पर 1/2, तो 2 दूना 4 यानी 3 घटा 2 यानी कि 1, तब आपके पास a आएगा कितना 1। d जब 1/2 लीजिएगा तो a आएगा
1। तो क्या 16 पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा था। तो S16 निकालेंगे। S16 यानी कि 16/2 2 A, एक जगह पर 1 जोड़ n कितना 16 घटा 1 गुना D की जगह पर कितना 1/2 यानी 16/2 8, 16/2 8 कट जाएगा। 2 का गुना 1 के साथ 2 जोड़ यहाँ होगा 15, 16 में से गया 15 को गुना करेंगे 1/2 से, यानी 15 गुना 1/2 लिख लीजिए। तो 8 और 2 जोड़ 15/2, तो 8 गुना 2 दूना 4 जोड़ 15/2 यानी 8 गुना 15 4 19/2, 2 कम 2 2 चौके 8 19 चौके 76। S16 कितना आएगा 76 आएगा। जब D का मान 1/2 लेंगे तो A का मान जो आएगा 1 आएगा और S16 जो आएगा 76 आएगा। लेकिन केस दूसरा, जब D का मान -1/2 लेंगे, केस सेकेंड, D बराबर -1/2, D बराबर जब माइनस का 1/2 लेंगे तो A बराबर क्या है 3 - 4D, तो A बराबर 3 - 4D यानी कि 3 - 4 इंटू D -1/2 यानी 3 माइनस प्लस, इसको कटाएंगे तो 2, तो प्लस माइनस प्लस 2 गुना 1 2, तो A का मान आएगा 5। अब A आ गया 5। फिर भी 16 पदों का योग यानी कि सम ऑफ 16 टर्म्स, 16/2 2 गुना A, एक जगह रख दीजिए 5, तो 5 जोड़ n-1 n के जगह पर 16, तो 16 घटा 1 गुना में D के जगह पर रख दीजिए माइनस का 1/2, तो 16/2 कितना होगा 8, 16/2 8 होगा और 5 दूना 10 जोड़ यहाँ आएगा 15 गुना में माइनस का 1/2। देखिए ये होगा 8, ये 10, ये माइनस और ये प्लस, माइनस 15/2, 15/2, ये हो गया 8 और ये हो जाएगा 10 दूना 20 घटा 15/2। कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं, एक भिन्न का जोड़ किए तो 20 में से 15 गया 5/2 यानी कि 8 गुना 5/2, 8 गुना 5/2, तो ये कटेगा 4 बार में, 2 का 2 2 चौके 8, तो 4 पंचे 20, S16 जो आएगा 20 होगा। तो इस सवाल में D का मान जो निकलेगा +-1/2 निकलेगा। जब D का मान +1/2 लेंगे तो A आएगा 1 और S16 जो आएगा 76 आएगा, और D का मान जैसे ही -1/2 लेंगे तो A का मान 5 आएगा और जो 16 पदों का योग होगा वो 20 होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।